हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग अभी जेटेट का जो पूरा सिलेबस है नागपुरी का वो कंप्लीट कर रहे हैं। मेरा यह कोशिश है कि 15 दिनों के अंदर पूरा संपूर्ण जो सिलेबस है जो नागपुरी का दिया है उसे कंप्लीट कर दें और उसके बाद जो आने वाला समय है वो पूरी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो करवाएं, जैसा कि जेटेट में पूछा जाता है उसी का अनुमान लगा करके करवाया जाए, जिससे कि प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाए और नागपुरी भाषा में आप पूरी तरीके से आप कंप्लीट हो जाएंगे। जब एक बार नागपुरी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो सोशल स्टडी है या जो सीडीपी है उसके भी कोर्स करेंगे। बाल विकास यानी सीडीपी का जो कुछ पॉइंट है वो हम पढ़ाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे जीन पियाजे और ये सब जो साइंटिस्ट का जो चीज़ें हैं वो सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ संस्कार संबंधी गीत और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग मौसम में गाए जाने वाला कौन कौन सा गीत होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है 12 मासा। नाम से ही आप जान रहे होंगे 12 मास में जो गीत गाए जाते हैं, कौन से महीने में कौन सा गीत होता है, ये हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले है कि नागपुरी में 12 मासा लोकगीत में 6 ऋतुओं का वर्णन होता है। 12 मासा जो लोकगीत है उसमें 6 ऋतुओं के बारे में बताया जाता है। इस गीत में विभिन्न महीनों की विशेषता का उल्लेख किया जाता है। लोक कवियों ने अलग अलग महीने की विशेषता का वर्णन किया है। उनके अनुसार हर महीने की अपनी अलग विशेषता है और इन महीनों में पड़ने वाला अगर जो त्यौहार है, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो क्या है, त्योहारों का देश है। हर महीना में आपको कोई ना कोई एक त्यौहार मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि कौन महीने में कौन सा त्यौहार हो रहा है, उसके ऊपर नागपुरी लोकगीत आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। हर त्यौहार में नागपुरी के लोकगीत आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग इस वीडियो में वही समझेंगे कि कौन से त्यौहार के लिए किस प्रकार का गीत गाया जाता है। तो लोकगीत के क्षेत्र में सावन के गीतों को विशेष महत्व दिया गया है। कौन सा गीत? सावन में जो गीत गाया जाता है उसको विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए सावन ऋतु को गीतों का ऋतु भी कहते हैं। सावन को क्या कहा जाता है? गीतों का ऋतु भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये फिर से वही रिपीट हो गया है। सावन तथा भादो माह में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, और बारिश के कारण जो है कुछ युवतियाँ अपने ससुराल जो रहती हैं वो वहाँ पे जाके फंस जाती हैं, अपने मायके नहीं जा पाती हैं। तो अपने मायके नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनका विवाह नदी के पार हुआ है और बारिश के कारण नदी में बाढ़ पानी उफन रहा है और नदी पूरी तरह से भर गई है। तो उसे मायके की अपनी याद आ रही है, मायके जाना चाहती है तो उसे मायके की याद आ रही है। तब वह क्या कहती है, वो किस प्रकार का गीत गाती है। इसमें हम लोग कुछ गीतों को भी लिए हैं दोस्तों, जो जिससे आपको ये समझने में आसान रहेगा कि किस प्रकार की गीतें नागपुरी में गाई जाती हैं। अब यहाँ गीत गा के तो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम इसे पढ़ दे रहे हैं। कोयल उपारे दिया लोगे नायो, कोयल भरी गेलें। बोल रहा है कोयल के उस पार जो है वो हमारे मायका है और वहाँ पे हमारा दिया जो है जिया लोगे, जिया लग गया है, वहाँ पे जाने का मन कर रहा है। कोयल भरी गेलें मतलब कोयल, यहाँ पे कोयल नदी जो है वो भर गया है, बरसात के कारण नदी में बाढ़ आ गया है। छुटले रे नहियर, छुटले रे नहियर। बोल रहा है कि नहियर जो है वो छूट गया है। नहियर मतलब मायका, माँ का जो घर है वो छूट गया है, अब जा नहीं पा रहे हैं और याद आ रहा है। सावन भादो पानी जे बरिसे, सावन भादों में जो पानी बरसा है, कोयल भरी गेलें तो कोयल नदी पूरी तरह से भर गया है। छुटले रे नैहर, छुटले रे नैहर, और इस प्रकार से नैहर अभी छूट गया है। तो इस तरह के गीत जो हैं, जो लड़कियां हैं अपने मायके की याद में गाती हैं ससुराल में जब रहती हैं। आगे है संस्कार संबंधी गीत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नागपुरी भाषी क्षेत्र में वैसे तो प्रत्येक माह में अनेक विधान तथा पर्व हैं, बहुत तरह के पर्व आपको हर महीने में दिखेगा, लेकिन ऋतु गीतों में तथा होली का रंग कुछ और ही होता है। बोल रहा है कि होली का जो रंग है यानी होली के अवसर पे जो गीत गाए जाते हैं उसका अलग ही महत्व है। होली पूरी तरह से मस्ती का महीना होता है। फागुन में होली मनाया जाता है दोस्तों, मस्ती का महीना होता है, फगुआ गाया जाता है, जान ही रहे हैं। होली समूह गीत ढोलक के साथ खूब ज़ोर ज़ोर से गाए जाते हैं, ढोलक जो बजा बजा करके गाए जाते हैं।
और ढोलक जब बजता है दोस्तों तो नचनी नचाने की भी प्रथा होती है। लौंडा नाच आप लोग जान ही रहे होंगे, जो बहुत ही फेमस है। तो ये होता है यहाँ पर। और इस तरह होली के एक सप्ताह के बाद इस क्षेत्र में फगडोल भी मनाया जाता है। फगुआ के समय फगडोल नामक एक त्यौहार भी मनाया जाता है। वो कब मनता है? होली के एक सप्ताह के बाद। और इस अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो होली का गीत ही गाया जाता है। होली की तरह ही गीत होता है जो गाया जाता है। लोग नाचते हैं, लड़के जो है लड़कियों की ड्रेस पहन करके वो नाचता है सब, जिसे लौंडा डांस कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होली के अवसर पर इस तरह की गीतें नागपुरी क्षेत्रों में देखते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये देखिए हम अपना एक स्क्रीनशॉट लगाए हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, नॉट सब्सक्राइब लोग जो हैं 93% जो हैं बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखकर फ़ायदा उठाकर चले जा रहे हैं। क्या यह सही बात है? बताइए। एक वीडियो बनाने में कितना सर्च करना पड़ता है, कितने अलग अलग किताबों से खोजना पड़ता है, तब जाकर के कंटेंट बनाते हैं, फिर उसे आसान भाषा में मज़ेदार तरीके से आप तक परोसते हैं। इस चैनल पे आप जाकर देखिएगा, खोटा का सारा वीडियो मिला है। और जिस तरह का कंटेंट हम दिए हैं शायद ही किसी पेड बैच वाले ने अपना पूरा कोर्स कराया होगा। हम आपको फ्री में वो चीज़ देख रहे हैं, नागपुरी का भी वो पूरा फ्री में वो चीज़ करवाएंगे। अब सब्सक्राइब किया है लोग 6.1% देखा है, नॉट सब्सक्राइब लोग 93% देखा है। अब बताइए, ऐसे में किसी का भी अपना जो मनोबल है वो टूट जाएगा। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर पसंद नहीं आ रहा है तो क्या पसंद नहीं आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पर। नागपुरी में होली राज में प्राकृतिक वर्णन के अनेक गीत हैं। होली का जो त्यौहार है उसमें प्राकृतिक वर्णन देखने को मिलता है। वसंत के आगमन से समस्त नागपुरी क्षेत्र को एक नूतन संदेश, यानी नूतन मतलब नया संदेश, नया मैसेज मिलता है। परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम एक कुसुमाई सी छा जाती है, चारों तरफ एक मस्ती का माहौल छा जाता है, जिसका प्रभाव वन, उपवन, वृक्ष, पौधों तथा पशु पक्षियों पर भी देखा जा सकता है। आप लोग जानते ही हैं कि होली के अवसर पर पलाश फूल जो है झारखंड में वो खिल जाता है। पलाश यहाँ का राष्ट्रीय जो फूल है वो पूरी तरह से खिलता है। कई जगहों पे तो पलाश का से जो प्राकृतिक रंग है वो भी बनाए जाते हैं। तो जिसका प्रभाव हम लोग वृक्षों पर, पशु पक्षियों पर देखते हैं और इसे इस गीत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक गीत लिए हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि होली के अवसर पर जो चारों तरफ हो जाता है मस्ती माहौल का मौसम, तो कौन सा गीत इसके लिए है? तो बोल रहा है कि वन उपवन कुसुमई हो। वन उपवन जो है जंगल जो है, जितना भी पेड़ पौधे, वो चारों तरफ पूरा हरियाली छा गया है, फूल खिल चुका है। तरु मानो अरुण छवि छाई, टेसु गुलाब चंपा कुंद कचनार थाया, तरु नवरन बिकसाई हो। तरु मानो अरुण छवि छाई, धधकी बवैया झूले तिलैया कोरैया झूले, तहाँ मधु भौरा लोभाई हो। यहाँ कहने का मतलब है अरुण छवि छाई, मतलब अरुण जो है, जैसे कि अरुण का मतलब क्या होता है? जो सूर्य सुबह में ये सूर्य उदय होता है उस समय जो लाल मौसम छाया हुआ रहता है, लाल जो आसमान हो जाता है, उसको अरुण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वैसा ही पूरा जो है पेड़ पौधे में इतना फूल खिल जाता है, टेसु, गुलाब, चंपा, ये कचनार, ये सब फूल जो खिलता है, तो चारों तरफ वैसा ही लाल लाल लालिमा सा पेड़ों पर दिखाई जाता है। इसलिए कहा रहा है कि तरु मानो अरुण छवि छाई। तरु मतलब पेड़ों पर अरुण की छवि छाई हुई होती है। और उस समय क्या, धधकी बवैया झूले तिलैया कोरैया झूले, तहाँ मधु भौरा लोभाई, हर फूल पे भौरा जो है वो आता है। तरु मानो अरुण की छवि छाई, डाहुक डाहुकी मोर बारंबर करे शोर, बिगह कोयल कहुकाई, कोयल का जो आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा। तरु मानो असल छवि छाई, और इस प्रकार का चीज़ हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस अवसर पर क्या होता है। कुछ पति का प्रेम पत्नी को नहीं मिलने के कारण प्रेमी कसमसा उठती है। प्रेमिका जो होती है, पति पत्नी का आपस में प्रेम का मिलन नहीं हो पाता है, तो वो दोनों आपस में विरह वेदना में जलते रहते हैं और अपनी विरह वेदना को बताते हुए वो इस प्रकार का गीत गाती है। यहाँ पे ये प्रेमी प्रेमिका को दिखाते हुए गीत है। ए भला कह के करली मोके, अब न छोड़बौ तोके। बोला है कि ये भला कह के करली मोके,
के करली मोके, मतलब कि ये भला आपने क्या किया मुझे छोड़कर, तो अब न छोड़बो तो के, इस बार मिलेंगे तो दोबारा अलग नहीं होंगे। थोड़े दिने गेली अनसाय हो पति, थोड़ा दिन में आप मेरे से अनसा गए। काले जून मोर से खिसाली, क्या हुआ जो आप मेरे से खिसाली, मतलब गुस्सा हो गए हैं। ए भला डहरे डहरे जात रही, हम आपके साथ साथ रास्ते रास्ते में जा रहे थे। धरी के घुराए दिली, तो क्या हुआ कि आप मुझे वापस घुराए दिली, मतलब लौटा दिए। तोर घरे इज्जत के गंवाली हो पति, काले जून मोर से खिसियाली, आपके घर अपना इज्जत क्या गंवा दिए हैं जो आप मेरे से इस तरह से खिसियाए हुए हैं और मुझे लौटा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से एक प्रेमिका अपने पति से, अपने प्रेमी से कहती है कि आप क्यों मेरे से गुस्सा हैं, बताइए। तो इस तरह के हम लोग आज गीतों को भी लिए हैं दोस्तों, गीतों को समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसी तरह से आपको गीत दिए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं कि ये किस प्रकार के गीत हैं, कहाँ होता है। तो ये हम लोग देखें आज है संस्कार संबंधी गीत। अब मुश्किल से लोकगीत में 2 क्लास और बचा हुआ होगा, जिसमें हम लोग एक व्रत संबंधी गीत देखेंगे, जिसमें हम लोग करम, जितिया, देवउठान, तुलसी पूजा, सोहराई के अवसर पर कौन से गीत होता है वो देखेंगे। एक हम लोग क्रिया संबंधी गीत देखेंगे और फिर हम लोग रस के अनुसार, वीर रस, हास्य रस, तो ये सब रसों के अनुसार गीतों का विभाजन किस प्रकार से किया होता जाता है ये समझेंगे। आने वाला वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला दोस्तों, तो वीडियो मिलते रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा आ गया है। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, तभी आगे वीडियो बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनने वाला है दोस्तों। फिर आप लास्ट में वही पेड कोर्स में जाके कीजिएगा, पैसा भी ले लेगा और कितना पढ़ाता है वो सबको पता है। झारखंड में किस प्रकार की धांधली सरकार और बाकी सब के द्वारा किया जा रहा है बच्चों को लूटने का, ऐसे में आपको फ्री में इतना कंटेंट मिल रहा है तो थोड़ा आप भी रिस्पॉन्स दीजिए सामने से, फ्री फोकट में देखिए मत। धन्यवाद।